देश में पिछले कुछ दशकों से प्रजनन दर में गिरावट आई है। एक ओर जहां भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं दूसरी ओर देश की प्रजनन दर धीरे धीरे घटती जा रही है। अनुमान है कि 2025 तक भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 के नीचे आ सकती है। साथ ही इस सदी के अंत तक कुल प्रजनन दर घटकर 1.04 तक पहुंच सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट पर होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि देश में प्रजनन दर इतनी तेजी से क्यों गिर रही है, साथ ही इसके क्या कारण है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट आखिर है क्या। प्रजनन दर एक देश या किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि की दर को मापती है। ये दर उस दर को दर्शाती है जिस पर एक महिला अपने जीवन काल में औसतन बच्चों को जन्म देती है। इसे आमतौर पर टोटल फर्टिलिटी रेट के रूप में मापा जाता है, जो एक महिला के जीवन काल में औसतन बच्चों की संख्या को दर्शाता है। टीएफआर को आमतौर पर प्रति महिला बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक महिला अपने पूरे जीवन काल में एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है। मान लीजिए किसी देश की प्रजनन दर 2.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि उस देश की औसत महिला अपने जीवन काल में 2.5 बच्चों को जन्म देती है। वैश्विक प्रजनन क्षमता के एक व्यापक जनसांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि 1950 से 2021 तक 204 देशों और क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। वही बात करें भारत की, तो भारत की प्रजनन दर पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिर रही है। मौजूदा समय में भारत में प्रति महिला प्रजनन दर 2 से नीचे आ चुकी है, जबकि 1950 में यह आंकड़ा प्रति महिला 6.2 बच्चे के बराबर था। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक प्रजनन दर 1.3 तक आ सकती है। प्रजनन स्तर में भारी गिरावट से देश में राजनीतिक और सामाजिक चिंताएं पैदा हो रही है, खासकर दक्षिण राज्यों में। आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। देश में फर्टिलिटी रेट जहां 2.1 है, वहीं आंध्र प्रदेश में ये 1.6 है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा होगी। लेकिन सवाल है कि दक्षिण के राज्यों में ये दर ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रही है। इसका जवाब है फैमिली प्लानिंग। जब सरकार ने 70 के दशक में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया था तो नतीजा ये हुआ कि दक्षिणी राज्यों ने तो इसे अपनाया और आबादी काबू में की, मगर उत्तर के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ और आबादी तेजी से बढ़ती गई। और यही वजह है कि दक्षिण के राज्यों में बाकी राज्यों की तुलना में जनसंख्या कम है। दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट की वजह से 2026 में राज्यों को संसदीय सीटों के नुकसान का भी डर है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जहां टीएफआर में गिरावट आने से आबादी पर असर पड़ेगा। भारत की तरह ही दुनिया के आधी से ज्यादा यानी कि 204 में से 110 देशों में प्रजनन दर 2.1 से भी कम रही है। आशंका है कि यदि ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है तो इस सदी के अंत तक 97% देश घटती टीएफआर से प्रभावित होंगे। लेकिन देश में घटती प्रजनन दर की क्या वजह है? पहला, शिक्षा और जागरूकता। पहले की तुलना में महिलाएं अभी ज्यादा शिक्षित और जागरूक हो गई हैं, जिसकी वजह से महिलाएं फैमिली प्लानिंग पर ज्यादा जोर दे रही हैं। दूसरा, महंगाई। बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए लोग अब कम बच्चे चाहते हैं ताकि उन पर ज्यादा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का बोझ ना पड़े और अपने बच्चों पर वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। तीसरा, शहरीकरण। शहरीकरण की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है, जिससे परिवार के आकार में भी कमी आ रही है। चौथा, महिलाओं की स्वतंत्रता। महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों में वृद्धि की वजह से वे अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा सक्षम है। पांचवा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की वजह से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है, जिससे लोग अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि प्रजनन दर में कमी से देश को क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक तरह से अच्छा है क्योंकि इससे देश की जनसंख्या में कमी होगी। लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि देश की आबादी में संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर जितना होना बहुत जरूरी है। प्रतिस्थापन स्तर एक औसत स्तर है जो एक देश या किसी क्षेत्र की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए प्रजनन दर को दर्शाता है। वर्तमान में यह दर 2.1 है, यानी अगर किसी देश की प्रजनन दर 2.1 है तो इस देश की आबादी संतुलित होगी। बता दें कि आबादी के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन स्तर बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी देश में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे होता है तो उस देश में धीरे धीरे जवानों की जगह
बुजुर्गों की आबादी कहीं ज्यादा बढ़ने लगती है। नतीजन देश को आने वाले समय में श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ सकता है। बता दें कि अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही देश में युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और देश में ज्यादा बुजुर्गों की आबादी होगी। इसका एक अच्छा उदाहरण अभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, जहां युवाओं के बदले बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि रिसर्च से ये भी सामने आया है कि कम बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं अधिक समय तक जीवित रहती हैं। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि बच्चों के जन्म का जो वैश्विक पैटर्न है उसमें भी भारी बदलाव आ रहा है। रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि आने वाले दशकों में लगभग 77% बच्चे दुनिया के उन हिस्सों में जन्म लेंगे जहां सबसे सीमित संसाधन है, जैसे कि अफ्रीका। ये देश पहले से ही अनगिनत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, गरीबी, आहार की कमी, कुपोषण, स्वास्थ्य, साफ पानी, स्वच्छता जैसी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में यदि इन देशों में आबादी बढ़ती है तो इन समस्याओं का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार रहने की जरूरत होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।